हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसवी लेट्स डू मैथ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ, जिसका ये चैप्टर नंबर है 2। और आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.1। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। वैसे तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है इसके लिए, एक छोटा वीडियो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लास 6, 7, 8 हर जगह आप ये देखोगे। स्टार्टिंग में जब हम इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन से करते हैं, तो स्टार्टिंग में 6 से ही स्टार्ट हो जाता है ये 6, 7 और 8। उसके बाद आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल पढ़ोगे, ठीक है। सो पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे मैंने लिखा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 10। यहाँ क्या है? x, जो कि क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। और जो ये 3 है, 10 है, ये दोनों क्या है? ये है कांस्टेंट, मतलब इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। 3 हमेशा 3 ही रहता है, कभी 4 बनता है नहीं ना। 10 हमेशा 10 होता है, इसकी वैल्यू फिक्स है। तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो क्या होता है? नंबर, और इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। पर x की वैल्यू वेरी करती है, इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल। अब देखो, यहाँ आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 7। लेकिन अगर मैं कोई और इक्वेशन ले लूं, यहां से आप देखोगे x की वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ x 1 है और यहाँ x 7 है, दोनों जगह वैल्यू चेंज। इसी तरह जितनी इक्वेशंस आप लोगे उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू आएगी, ठीक है। सो x की वैल्यू क्योंकि वेरी करती रहती है, इसलिए ये वेरिएबल है। और जितने अल्फाबेट आप इस तरह की इक्वेशंस में देखते हो, y प्लस 7 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर जो y है, या z प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ z है। इस तरह a b c d, जितने आप अल्फाबेट में यहाँ पर देखेंगे वो सब वेरिएबल है। और उनके अलावा जो नंबर्स आपको नजर आएंगे वो सब क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ हम एक और चीज हमको देखनी है, नेम है लीनियर इक्वेशन। हमने इन इक्वेशंस को एक तो ये देखा कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है। दूसरा, इसको लीनियर क्यों कहा गया? लीनियर इसलिए कहा गया, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है आप देख रहे हो, x, यहाँ y, यहाँ z, इन सब की मैक्सिमम पावर 1 है ना। पावर आप देख रहे हो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, जो नजर नहीं आ रही है इसलिए 1 है। अगर पावर कोई ज्यादा होती तो ये x से होता, x स्क्वायर 2 प्लस समथिंग कुछ, समझ रहे हो। तो यहाँ x की पावर 2 है, लेकिन यहाँ 1 है। और जब भी वेरिएबल की पावर 1 होगी तो वो होगी लीनियर इक्वेशन। और अगर उस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, जैसे यहाँ सिर्फ x है, यहाँ y, यहाँ z, तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक और चीज, आप इस इक्वेशन की बात करें तो x प्लस 3 क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, और 10 क्या है? राइट हैंड साइड। इसका मतलब इक्वेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट के अलावा लेफ्ट और राइट दो साइड भी होती है, और बीच में क्या होता है? इक्वालिटी का साइन, ठीक है ना, यानी इक्वल का साइन नजर आ रहा है आपको। सो आपको मिलेगा वेरिएबल, कांस्टेंट, इक्वालिटी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। सो ये चीजें होती हैं आपकी लीनियर इक्वेशन में। एंड वन वेरिएबल मीन्स कि इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा और इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो हम अपने क्वेश्चन से देखते हैं। देखो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। बच्चों, इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं। इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ रूल है। जैसा कि आपने देखा है, इक्वेशन में इक्वालिटी होती है, और हम क्या करते हैं मैथ्स में, या तो प्लस करते हैं, या माइनस, या मल्टीपल, या फिर डिवाइड। सो यहाँ अगर प्लस है, माइनस है, मल्टीपल और डिवाइड, जब भी आप इन साइन को, इन ऑपरेशंस को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे या राइट से लेफ्ट लाएंगे तो ये चेंज होंगे। और चेंज कैसे होंगे वो जरा ध्यान से देखो। प्लस चेंज होगा माइनस में, और माइनस चेंज होगा प्लस में। माइनस किस में चेंज हो गया? प्लस में। मल्टीपल चेंज होगा डिवाइड में, और डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीपल में। सिर्फ आपको ये चीजें याद रखनी है। अब आप देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा वेरिएबल वेरिएबल के पास जाएगा, नंबर नंबर के पास जाएगा, तभी आप ये ऑपरेशंस को लगा पाओगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब देखो, 3x है,
2x को ले आओ इसके पास, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस का 2x, 3x माइनस का 2x इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 18, 3 से 2 माइनस करोगे सिर्फ x बचेगा और आ गया वैल्यू 18। x की कितनी वैल्यू आई 18। अब आपको चेक भी करना है, चलो चेक करते हैं। अब आप x की वैल्यू दोनों साइड पुट करोगे, इक्वेशन क्या है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। जब आप चेक करोगे बच्चों तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि लेफ्ट से कुछ भी राइट में नहीं ले जाना और लेफ्ट से कुछ भी राइट में नहीं लाना। जो वैल्यू आपने फाइंड की है इसमें सिंपल पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या लेफ्ट राइट के इक्वल आता है, और अगर आ गया तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, वेरीफाई हो जाएगा। तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं। मैं थोड़ा इंक डाल लेती हूँ अपने पेन में, तो वेट करो आप लोग। यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी आई है 18, तो 3 मल्टीपल 18 कर दो। यहाँ पर भी 2 मल्टीपल 18 प्लस 18। हमें क्या करना है x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है उसको अब हम फिर से इक्वेशन में रख देंगे। अब 18 3 का कितना होता है 54, 18 2 का 36 प्लस 18, अब ये 54 है। अब इनको ऐड करके देखते हैं, 14 का 4, 4 और 1 5। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की। सो ये क्या हो गया प्रूव्ड, या फिर आप वेरीफाई जो लिखना चाहते हैं, दोनों वर्ड सही है। सो इस तरह से हमने चेक भी कर लिया। इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी फिर उसको इक्वेशन में रखकर फिर से क्वेश्चन को चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर करेक्ट आता है। सो देखा बच्चे, टफ नहीं है, इजी है, बस चीजें याद रखनी है। और याद कैसे होता है मैथ्स में, प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे सेम टाइप के उतना ज्यादा आपको चीजें याद हो जाएंगी अपने आप ऑटोमेटिकली। मैथ्स बेटा इसीलिए मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता, इन चीजों को रटा नहीं जा सकता। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 5t माइनस 3t माइनस 5। ठीक है, अब सेम चीज, t वेरिएबल है, t को t के पास ले आओ, प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस 3t, नंबर को नंबर के पास ले जाओ, जो यहाँ बचा पहले वो लिखना, फिर यहाँ से जो ले जाए इसके पीछे लिखना। ये माइनस का इधर आके प्लस 3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2 और साइन आएगा बढ़ेगा, अपोजिट साइन है ना, माइनस कर दिया। अब यहाँ 5 से 3 गया 2t, साइन आया बढ़ेगा, बड़ा कौन सा 5t प्लस आ गया। अब t की वैल्यू यहाँ 2 मल्टीपल कर रहा है, इधर ले जाओ डिवाइड करेगा, और इस तरह t की वैल्यू आ गई -5। अब चेक करते हैं, चेक करने के लिए t की वैल्यू इसमें रख देते हैं। है क्या हमारे पास इक्वेशन, इक्वेशन को पहले आपने लिख लिया, t की वैल्यू पुट कर दो, t है -1, इस तरह से आपने वैल्यू रख दी। अब 5 का इससे मल्टीपल करोगे -5, और 3 का इससे मल्टीपल करोगे -3 और -5 वैसे ही। अब देखो ये हो गया -8 और ये भी -8 आ गया ना इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, सो हो गया वेरीफाई। पॉज करके आप नोट कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो आप। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। ले आओ नंबर को नंबर के पास, वेरिएबल वेरिएबल के पास, और ये आ गया हमारा 9 यहां। अब सॉल्व कर दो, 2 यहां जाकर डिवाइड करेगा, x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। x हमने अभी फाइंड किया -2 प्लस 9, 5 प्लस 3 मल्टीपल -2, ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 9, 5
ये हो जाएगा माइनस का 6, -10 से 9 गया, माइनस का 1, यहाँ 5 और प्लस और माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा आएगा माइनस, यहाँ भी आपको मिलेगा -1, यहाँ ऑलरेडी -1 था। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, वेरीफाइड। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 4z + 3 6 + 2z, z को ले आओ इसके पास और नंबर को नंबर के पास। साइन समझ में आ रहा है ना, ये प्लस था इससे माइनस हो गया, अब ये प्लस था यहाँ माइनस, 4 से 2 गया 2z और यहाँ बचेगा 3z की वैल्यू आ गई 3/2। चलो अब चेक कर लेते हैं, 4z + 3 = 6 + 2z। अब हम z के प्लेस पर वैल्यू रख देंगे 3/2 जो कि हमने अभी अभी फाइंड की है। 4 × 3/2 + 3 6 + 2 × 3/2। अब ये 2 4 को कैंसिल कर देगा, 2 आएगा और मल्टीपल 3 + 3 = साइन है बीच में ना, 6 + 2 से 2 कैंसिल, 3 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा 1 आएगा, 1 3 = 3। अब ये 6 + 3 और ये हो गया 9 और ये भी आगे 9 बनेगा, 9 = 9, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड और ये हो गया वेरीफाइड। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। 5 है आपका 2x - 1 = 14 - x, x को ले आओ x के पास और ये जाएगा नंबर के पास, ये बन जाएगा 15, ये बनेगा 3x, x की वैल्यू 3 इसको डिवाइड करेगा कितना आएगा 5। चलो चेक कर लेते हैं अब, 2x - 1 14 - x, x की वैल्यू है 5, 14 - 5, 2 5 = 10 -1 और 14 से 5 गया 9, 10 से 1 गया ये भी 9 और ये भी 9, हो गया वेरीफाई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। सो इस तरह से हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है ना बच्चों, वीडियो में अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो दोबारा रिप्ले करके देखिएगा और अपने जो भी स्टार्टिंग में मैंने चीजें बताई हैं अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप भी मेरी तरह स्पीड में क्वेश्चंस कर पाएंगे। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 8x + 4 = 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7, ये क्वेश्चन है आपका। अब ये थोड़ा सा अलग है इन सबसे, यहाँ एक ब्रैकेट में कुछ नंबर है और बाहर एक नंबर है, जो बाहर नंबर है उससे इस नंबर को आप कर दीजिए मल्टीपल। देखो क्या आएगा, 8x + 4 ये आ जाएगा 3x - 3 1 = 3 + 7, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, 3 से हमने अंदर जो नंबर थे उनको मल्टीपल कर दिया, 3x और माइनस का माइनस, 3 1 = 3। अब 8x इसको ले आओ इधर, ये हो गया माइनस का क्योंकि प्लस था, ये दोनों सॉल्व करोगे तो आएगा 4, साइन आएगा बड़े का, 7 बड़ा है +4, ये 4 इधर लेके जाओगे माइनस का 4, यहाँ से मिलेगा 5x और यहाँ मिलेगा 0 और यहाँ से 0.5 हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा तो, और x की वैल्यू आ जाएगी 0। अब चेक कर लेते हैं इक्वेशन क्या है, 8x + 4 = 3x - 1 + 7। अब x के प्लेस पे 0 रख दो, 8 × 0 + 4 3 0 - 1 + 7। अब देखो ये तो 0 हो गया, यहाँ सिर्फ 4 बचा। अब ये 0 - 1 तो क्या हो जाएगा, 3 × -1 + 7, 4 = इसको मल्टीपल करोगे कितना आएगा, -3 + 7 और यहाँ पर तो 4 ही बचा हुआ। अब -3 कर दोगे 7 से तो आपको 4 मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड
और इस तरह ये हो गया वेरीफाइड। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में है x प्लस 10। अब देखो 5 को ले जाओ इधर 5x, क्यों? क्योंकि 5 टोटल के साथ डिवाइड में है, यहाँ आ गया मल्टीपल में, और 4x प्लस 10 यहाँ पर आपके पास है। 4 अंदर मल्टीपल कर दो, 4x प्लस 4 10 का 40, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ है 5x, x को ले आओ x के पास, यहाँ बचेगा 40 और माइनस करोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 40, आ गया आपका आंसर। अब चेक कर लेते हैं, चलो x इज इक्वल टू है 4/5 x प्लस 10। x की वैल्यू 40 हमने यहाँ रख दिया 40, और ये है 40 प्लस 10 क्या बनेगा 50। 4/5 मल्टीपल 50, अब 5 से इसको काटोगे 10 आएगा, और 4 10 जा 40, और यहाँ पर ऑलरेडी 40 था। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और मेरे करने से पहले आप खुद से पहले क्वेश्चन ट्राई करो वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर मैंने जैसे सॉल्व किया अपने आंसर को फिर मैच करिएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। अब पॉज करके पहले इसको खुद सॉल्व करो, ट्राई करो। अब देखो इसको ले आए हम 2x/3 7x/15, क्योंकि प्लस था इधर आगे माइनस 3 और प्लस 1 इधर जाके -1 हो जाएगा। अब एलसीएम लेते हैं, 3 और 15 का एलसीएम होता है 15। अब 3 से इसको करो डिवाइड, कितना मिलेगा 5, और 5 2 जा 10, 15 को इससे डिवाइड करोगे मिलेगा 1, और 1 7 जा 7x, और इसको माइनस किया 2 मिलेगा। 15 इधर ले जाओ, 2 के साथ मल्टीपल करा दो, यहाँ क्या बचेगा 10 से 7 गया 3x। अब 3 मल्टीपल में इधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा 2 मल्टीपल 15 डिवाइड बाय 3। अब 3 से 15 को डिवाइड करोगे तो मिलेगा 5, और ये आ गया आपके पास x की वैल्यू आ गई 10। अब करते हैं चेक इधर करते हैं 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3 है हमारे पास, ठीक है। x की वैल्यू निकाली 10, 2 मल्टीपल 10 कर दो अपॉन 3 प्लस 1, 7 मल्टीपल 10 कर दो अपॉन 15 प्लस 3। अब ये हो जाएगा 20/3 प्लस 1, और यहाँ 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करो तो यहाँ आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3 प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है। एलसीएम ले लो 20 प्लस 3/3, और यहाँ 7 2 जा 14/3 प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है। अब ये हो जाएगा 23/3, और यहाँ देखो 14, और इधर लेके जाओगे 3 3 जा 9 एलसीएम लेने के बाद, जैसे हमने यहाँ 3 1 जा 3 आ गया था, इसी तरह 3 3 जा 9, क्योंकि इसके अपॉन में तो 1 है, सो यहाँ पर आ गया 1। अब ये तो 23 है अपॉन 3, और यहाँ इसको ऐड करोगे ये भी हो गया 23/3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड, वेरीफाई हो गया बच्चे। और वैसे भी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने से ही आंसर निकाला, तो जो आंसर निकाला इसमें रखेंगे तो वेरीफाई ये करेगा ही, फिर भी हमने क्रॉस चेक किया है। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, और आगे हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। y को ले आओ y के पास प्लस 5, और 26/3 नंबर को ले जाओ नंबर के पास
प्लस था इसलिए माइनस, ये माइनस था इसलिए प्लस, ये हो गया 3y और डिनोमिनेटर तो सेम है इसलिए एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। 26 माइनस 5 कर दो, क्या मिलेगा 21/3। 3 से इसको डिवाइड करो, क्या मिलेगा 7। यहाँ 3y था, ये रहा 3y, y क्या आ जाएगा 7/3। अब ये वैल्यू रख लेंगे इसमें और चेक करते हैं। टू वाई प्लस 5/3 इज इक्वल टू है 26/3 माइनस 5। वाई की वैल्यू निकाली अभी हमने 7/3, ये 5/3, 26/3 माइनस 7/3, अभी हो जाएगा 14/3 प्लस 5/3। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर तो सेम है 3, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 26 से 7 गया, कितना बचेगा 19/3 और यहाँ एलसीएम ये देखो डिनोमिनेटर सेम है 14 और 5, 19/3 और ये भी 19/3। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। थ्री एम इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5, ये है आपके पास। अब m को ले जाओ m के पास, 3m माइनस का 5m, यहाँ माइनस का 8/5, यहाँ मिलेगा माइनस का 2m, यह माइनस का 8/5 है ना। क्लियर है यहाँ तक? माइनस कर दिया हमने, बड़े का साइन आ गया। -2 को ले जाओ डिवाइड में क्योंकि मल्टीपल में है ना। सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल, अब 8/5 बचेगा और 2 जाएगा डिवाइड में। सॉल्व करोगे 2 से 4 8 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, इसमें आ जाएगा 4, नीचे बचा 5। m की वैल्यू आ गई 4/5। क्लियर है यहाँ तक? चेक कर लेते हैं इसको। चेक करते कैसे करते हैं, जो इक्वेशन दी है उसको पूरा लिखो नीचे। 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। m की वैल्यू पुट करनी है, लेफ्ट से कुछ भी राइट में नहीं ले जाना, राइट से कुछ भी लेफ्ट में नहीं लाना। वैल्यू रख के सिंपल सॉल्व करो और चेक करो क्या लेफ्ट राइट के इक्वल आता है। अब देखो 3 मल्टीपल 4/5 और यहाँ 5 मल्टीपल 4/5 माइनस 8/5, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ बचा 4 माइनस 8/5 और यहाँ 3 4 12/5। अब देखते हैं क्या है 12/5 आएगा। अब देखो एलसीएम लेके इधर लेके जाओगे, हो जाए 20 माइनस 8/5 और यहाँ है 12/5, ये तो आ गया इक्वल। देखो 20 से 8 गया 12 बचेगा, 12/5 और यहाँ पर भी आ गया 12/5। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड और ये हो गया जी वेरीफाई। सो देखा बच्चे कितने इजीली हमने जो हमारे कॉन्सेप्ट थे उसको यूज किया यहाँ लीनियर इक्वेशन के लिए, जो कि है 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। और यहाँ हमने क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है, साथ में वेरीफाई भी किया है। मतलब जो हमने आंसर निकाले उसको फिर से हमने इक्वेशन में रखा और चेक किया क्या लेफ्ट राइट के इक्वल आता है, और सारे क्वेश्चंस हमारे वेरीफाई हुए हैं। सो इस तरह से बच्चों आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ कंप्लीट हो गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक्स है। अगर ये आपको आता है तो आगे की और जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस क्लास में और आगे की क्लासेस में आप कर पाओगे। इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। इसलिए यहाँ बहुत प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की। और जो मैथ्स में थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मेरे लिए टफ है मैथ्स, वो बच्चे हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 2-3 टाइम प्रैक्टिस करें, उनको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।